नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं फजलुल मुबीन। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मरहूम अखलाक अहमद सैफी का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। सऊदी अरब के रियाद में दुर्घटना में हुई थी मौत। नरकटियागंज में खेत में लगी आग, 2 किसान के गन्ना की फसल बर्बाद। जिला अधिकारी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, दिया कई आवश्यक दिशा निर्देश। ढाका पुलिस ने बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी को लेकर बड़ी खबर। मोतिहारी डीएम ने संचालन के लिए दिया जरूरी निर्देश। अग्नि पीड़ितों के बीच अनुग्रह अनुदान राशि का चेक हुआ वितरण। पश्चिम चंपारण स्थित हरसरी गांव के हैं अग्नि पीड़ित। नरकटियागंज के गदियानी बाजार पर लगी आग, 8 फूसनुमा घर जलकर हुआ खाक। कानू एकता विकास संघ की हुई बैठक, 7 जनवरी को मोतिहारी आने का किया आह्वान। छौड़ा दानू में जीविका परियोजना के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन। 931 बेरोजगार युवक युवतियों ने कराया पंजीकरण। श्रम संसाधन विभाग मोतिहारी के द्वारा स्वर्गीय अखलाक अहमद सैफी के पार्थिव शरीर को उनके गांव लमुनिया प्रखंड पहाड़पुर में सौंपा गया। पूर्व से अखलाक अहमद सैफी सऊदी अरब रियाद में सर्वेयर का काम कर रहे थे। इस दौरान सऊदी अरब रियाद में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घटना की सूचना श्रम अधीक्षक पूर्वी चंपारण को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए श्रम अधीक्षक द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के अंतर्गत 2 लाख रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई। साथ ही आसमा तारा खातून द्वारा अपने पति के पार्थिव शरीर को घर मंगवाने हेतु से अनुरोध किया गया। श्रम अधीक्षक द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए मृतक के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से पटना तक निःशुल्क मंगाया गया। पुनः मृतक की पत्नी को सूचना मिली कि उनके पति का पार्थिव शरीर विमान द्वारा पटना आ रहा है। मृतक की पत्नी द्वारा श्रम अधीक्षक से अनुरोध किया कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, कृपया कर मेरे पति का पार्थिव शरीर को पटना से घर मंगाया जाए। फिर जिला प्रशासन की मदद से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। इस मौके पर श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, ग्रामीण समेत अन्य लोग मौजूद थे। तो राशि देना योजना के अंतर्गत इनको जोड़ना, आच्छादित करना वो दूसरी बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न था कि 100 को भी उनके पार्थिव शरीर को भी उनके परिजन से एक आखिरी मौका जो मिलता है मिलने का, उसको भी किया जाए। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा पत्राचार किया गया और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी इस पर रिगरस अनुश्रवण किया गया। और कल दोपहर में हमें सूचना मिली है कि उनके पार्थिव शरीर को आज पटना यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचाया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर इस पार्थिव शरीर को श्रमिक के मतलब आश्रित के द्वार पे लाया गया है। नरकटियागंज प्रखंड के सुगौली पंचायत के विरता टोला सरेह में गुरुवार को गन्ना के खेत में आग लग गई। खेत में आग लगने की सूचना पर किसान व कई ग्रामीण दौड़े दौड़े पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित किसान लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर गन्ना लगे खेत में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग समीप के गुमानी पासवान के खेत तक पहुंच गई। इस घटना में दोनों किसानों का करीब 1-1 एकड़ खेत में लगा गन्ना बर्बाद हो गया। पीड़ित किसान ने बताया कि घटना को लेकर अंचल प्रशासन व शिकारपुर थाना को आवेदन दिया गया है। डीएम सौरभ जोरवाल सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने आने के साथ ही ओपीडी को देखने के लिए गए, जहां मरीज से लेकर डॉक्टर और काउंटर चलाने वाले कर्मी से बात किया और समस्याओं को जाना। इस दौरान मरीज ने ओपीडी में डॉक्टर के नहीं होने की बात कही। वहीं उन्होंने कैंपस में बैठे मरीजों से भी बात की और पूछा कि इलाज और जांच के लिए पैसे तो नहीं लिया जाता। इस पर मरीजों ने बताया कि नहीं साहब, सब कुछ फ्री मिलता है। डीएम ने जीविका दीदी से भी सदर अस्पताल के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात बायोमेट्रिक हाजिरी की सूची निकलवाया और जानने का प्रयास किया कि समय पर हॉस्पिटल कर्मी आते हैं कि नहीं, लेकिन उस पर समय नहीं होने के कारण उसमें सुधार का निर्देश दिया।
वहीं जनवरी तक हर हाल में सफाई एजेंसी के द्वारा कराने का निर्देश दिया। कोरोना के नए वेरिएंट आने की खबर मिलने के बाद किस तरह की सदर अस्पताल में तैयारी है, इस पर भी डीएम ने सीएस से बात की। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की सूचना मिली, जहां उन्होंने सीएस को उसे जल्द ठीक कराने का भी निर्देश दिया। जांच के दौरान आयुष्मान कार्यालय डीएम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कितना कार्ड बना है उसका आंकड़ा मांगा, पर वह कर्मियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद डीएम ने कहा कि इनके फाइल का समीक्षा किया जाएगा। डीएम की जांच की खबर मिलने के बाद जीएनएम और पैरामेडिकल के छात्र अपनी समस्या लेकर डीएम के समक्ष पहुंच गए, जहां बताया कि हम लोगों का क्लास नहीं चलता है, सप्ताह में 1 से 2 क्लास लिया जाता है, जिस पर डीएम ने सुधार करने का निर्देश दिया है। आज जिले के सभी अस्पतालों का हम लोगों ने प्लांट इंस्पेक्शन करवाया है। इसमें सभी को जानकारी दी गई थी कि हम लोग आएंगे और सभी व्यवस्था को देखेंगे, और एक अनप्लान इंस्पेक्शन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि किसी दिन रात को हम लोग सभी ऑफिसर से करवाएंगे। सिविल सर्जन साहब ने कल सभी हमारे जो ऑफिसर थे जो कि जांच करेंगे उनकी ब्रीफिंग करी थी, उनको जानकारी दी थी कि ये पिंडों का आप देख के आइए, फिर इसको रैंडमली भी हम लोग चेक कराएंगे। जिले के सभी अस्पतालों में लोग गए हैं। हम लोग सभी जो रिपोर्ट निकल के आएगी उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। मंडे को हम लोग मीटिंग करेंगे और जो कमियां पाई गई हैं उसको विभागीय दिशा निर्देश में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक से हम लोगों ने बात करी, पब्लिक काफ़ी तो सेटिस्फाई है, पब्लिक को इतना इशू नहीं है। कुछ सफाई कर्मियों की समस्याएं हैं जो कि हम लोग इंटरनली बैठ के सॉल्व करेंगे, उसमें इशू है जिनको हम रिजॉल्व कर लेंगे। और नई बिल्डिंग हम लोगों की रेडी हो गई है, जिसका इनॉग्रेशन होते ही उसमें अस्पताल की और सुविधाएँ बढ़ेंगी। और बाकी ओपीडी के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग का काम चल रहा है, किसी कारण से वो भी रुका हुआ है, उसको भी हम लोग टेस्ट करवाएंगे। सर कई शिकायतें सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि लैट्रिन का ओवरफ्लो होता है, थोड़ा उसको देख लिया जानकारी हमें मिली थी, नगर निगम से बोला था उसको साफ करने के लिए, वो आए भी होंगे नगर निगम वाला। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका पुलिस ने दीवा गश्ती के दौरान ढाका थाना क्षेत्र के श्याम बखरी लोहिया पुल के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक बाइक सवार 2 व्यक्ति के झोला से 167 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पूर्वी चंपारण जिला के राजेपुर थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव निवासी कुंदन कुमार तथा दूसरा व्यक्ति गोसाईपुर गांव निवासी मृत्युंजय कुमार है। शराब के साथ एक बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धारा दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी के अस्थायी समिति को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में भंग होने के बाद इसके संचालन को लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने एक अस्थायी समिति का गठन किया है, ताकि व्यवस्था के तहत दैनिक कार्यों का ससमय निष्पादन होता रहे। इसकी जिम्मेदारी कुछ अधिकारियों को सौंपा है। डीएम ने बताया कि नए कार्यकारिणी की गठन तक अधिकारी परामर्श देंगे और दैनिक कार्यों को देखेंगे। नए कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक को जिम्मा दिया है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि नवगठित कमेटी रेड क्रॉस का जनहित में संचालन करेगी। नियमों का कठोरता से पालन किया जाएगा, जनता को कोई कठिनाई न हो, इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। जो रेड क्रॉस का चुनाव था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया है। अभी हमको नया चुनाव कराना है। जो डे टू डे काम है उसके लिए अभी कमेटी बनाई गई है। हमारे यहाँ पे एडीएम आपदा है, वो उस काम को संभालेंगे। उसके बाद जब जैसे ही हम लोग को डायरेक्शन आ जाएगा, हम लोग नया चुनाव कराएंगे। फिलहाल किस तरह से वहाँ को संचालित कराएंगे? उसके चेयरमैन हम ही लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक कमेटी है पूरी जो कि उसकी मीटिंग करेगी। आज वो मीटिंग करके आई है, और जो उसका डे टू डे वर्क होगा उसमें जो अप्रूवल होगा हमारे स्तर से हम लोग देंगे। ये अगला चुनाव तो हम कोशिश करेंगे टाइम से चुनाव कराने का। हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, और हमने डायरेक्शन के लिए भेजा भी है स्टेट वाली कमेटी को। वहाँ से जो भी डायरेक्शन आएगा हम लोग करवा लेंगे। नरकटियागंज के हरसरी गांव में अग्नि पीड़ितों के बीच अंचल प्रशासन की ओर से 9800 रुपए की अनुग्रह राशि पंचायत के मुखिया अजीत उर्फ बाला दुबे की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारी अभिषेक कुमार शर्मा द्वारा वितरित किया गया। मुखिया श्री दुबे ने बताया कि हरसरी गांव में बीते 8 दिसंबर को आग लगने से 5 झोपड़ी जल गई थी। इस घटना में पुंदेव पासवान, विजय पासवान और मंटू पासवान, छोटेलाल पासवान, नागेंद्र पासवान को क्षति हुई थी, जिसको लेकर अंचल प्रशासन की ओर से सभी पीड़ितों को चेक के माध्यम से अनुदान अनुग्रह राशि दी गई है। इस मौके पर भाजपा नेता प्रदीप दुबे, पंचायत सचिव अर्थेत कुमार, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मुन्ना पासवान,
दुर्गा पांडे आदि उपस्थित रहे। नरकटियागंज अंतर्गत गोखुला पंचायत के गदियानी बाजार वार्ड नंबर 7 में आग लगने से 8 फूसनुमा घर जलकर खाक हो गया। आग की लपटों को देखकर आसपास में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी व स्थानीय लोगों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रोशन ब्याहुत ने बताया कि आग लगी की घटना में लाखों की क्षति हुई है। इस घटना में शरफुल मियां, भूखन मल, केशवर महतो, नारायण महतो आदि का फूसनुमा घर जलकर खाक हो गया है। घटना की सूचना अंचल प्रशासन समेत अन्य अधिकारियों को दिया जा रहा है। रामगढ़वा प्रखंड स्थित प्रकाश मैरिज हॉल में कानून एकता संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चंपापुर के पूर्व मुखिया केशव प्रसाद व मंच संचालन सोनू कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंभू प्रसाद गुप्ता ने कानू समाज के बारे में अपनी बात रखी और आगामी 7 जनवरी को मोतिहारी आने का आह्वान किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में कानू समाज के लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथि व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी समाज जो अभी तक दिशाहीन था, उस सबको एक सूत्र में बांधने का हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इस कार्यक्रम से निकलने के बाद बहुत सारे हमारे रामगढ़वा के सम्मानीय मुखिया जी, सरपंच साहब है, जो ऐसे चेहरे हैं, हो सकता है रक्सौल का प्रतिनिधित्व करे, हो सकता है सुगौली का प्रतिनिधित्व करे। अभी विधायक के चुनाव लड़ना की कानून समाज से हमारी ये आयोजन किसी भी प्रकार के चुनाव का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो भी स्वजाति भाई आपस में पहले तो कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, एक दूसरे को कोई जानता पहचानता भी नहीं है। तो एक बैठक का उद्देश्य यह है कि हम लोग इकट्ठा होकर कम से कम एक दूसरे को पहचान लें, हमारी संख्या कितनी है ये भी जान लें, और कोई विशेष नहीं है। आपस में हम लोग में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मनमुटाव रहता है, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है कि समाज के लोग को जागरूक करें। 7 जनवरी 2024 बापू सभागार मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें कानू समाज का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का नाम है कानू एकता सह सम्मान समारोह, जिसमें पूरे 2700 ब्लॉक से लोग आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम का उद्देश्य है, हमारे लोग सदियों से पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शिक्षा की अभाव है, बहुत तरह की बात है। तो सब लोग को आगे ले चलने के लिए हम लोग उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। हम वहाँ पर बुला करके एक संदेश देना चाहते हैं, हमारे लोग जग जाएं, हमारे लोग अपने हक और हकूक को समझे। पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानू प्रखंड में जीविका परियोजना के तत्वाधान में राजकीय मध्य विद्यालय छौड़ादानू के खेल मैदान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर के प्रसिद्ध कंपनियों में शिवशक्ति बायोटेक, नवभारत फर्टिलाइजर, होप केयर सहित कुल 13 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधि मंत्री बिहार शमीम अहमद, जिला परियोजना प्रबंधक गणेश पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद वाशिक हुसैन और जीविका संकुल की दीदियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मेले में छौड़ादानू प्रखंड के अलावा रक्सौल, आदापुर एवं रामगढ़वा प्रखंड के बेरोजगार युवक युवतियों ने भी उपस्थित होकर रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कंपनियों में आवेदन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधि मंत्री बिहार डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि जीविका के माध्यम से बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में जीविका दीदियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद वाशिक हुसैन ने कहा कि जीविका परियोजना बेरोजगार युवक एवं युवतियों को अपने गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की कार्यक्रम कराती रहती है। जीविका जिला परियोजना प्रबंधक गणेश पासवान ने उपस्थित अभ्यर्थियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार हेतु विशेष मार्गदर्शन भी दिया। जीविका रोजगार प्रबंधक अभिषेक आनंद के द्वारा बताया गया कि इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में कुल 931 बेरोजगार युवक युवतियों ने अपना पंजीकरण कराया। इस मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 227 अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति के लिए चयन किया गया। 112 अभ्यर्थियों को DDU-GKY के लिए प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया।
साथ ही 65 अभ्यर्थियों को RESTI एवं 25 आवेदकों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। मंच का संचालन जीविका प्रबंधक रोजगार अभिषेक आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर जीविका BPM छौड़ा दानू अखिलेश कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कानू समुदाय के लोगों ने भी आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वहीं सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर हुंकार भरी है, जिसको लेकर आगामी 7 जनवरी 2024 को बापू सभागार मोतिहारी में होने वाली बैठक की रूपरेखा कानू समुदाय द्वारा तैयार की गई। रंजन कुमार ने STV न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कानू समाज के लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उन्हें अपने समाज की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्व पर भी गंभीरता से विचार करना होगा और उसके लिए कानू समाज के लोगों को सामाजिक उत्थान के साथ ही सामाजिक हिस्सेदारी निभानी होगी। आगामी 7 जनवरी को बापू सभागार मोतिहारी में हमारे जितने कानू स्वजातीय भाई लोग हैं, उन सभी से अनुरोध है कि 7 जनवरी 2024 को वो बापू सभागार में यानी समय 10 बजे तक पहुँचे लोग। उन सभी लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज समस्या हम लोग का ये है कि हमारे जितने भी स्थानीय नेता लोग हैं, बस इलेक्शन भर आएंगे लोग, वोट लेंगे लोग, जाएंगे लोग। हमारे घर में कितने माँ बहन, हमारे समाज में कितने माँ बहन बेटियाँ इस तरह पढ़े हैं, बिना अनशिक्षित लोग हैं, उनको पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। उसके बाद में इस सब मुद्दा को लेकर हम लोग बैठक किए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।